अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा स्टीम पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की और यूनिक सी रेसिपी है और बहुत इजी स्टेप्स के साथ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आप लोगों के साथ शेयर करते हैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे ही चावल का एक एक दाना खिला बनेगा और कैसे हर चीज़ जो है ना मज़ेदार सी और सॉफ्ट बनेगी। अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। ड्राई स्पाइसेस में मैंने 1 चम्मच जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने नमक का भर के ले लिया, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मैंने रेड पेपर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, साथ ही थोड़ी-सी कलर के लिए हल्दी। और यहाँ पे जो 2 चम्मच मैंने भर के दही के ले लिए हैं, 2 चम्मच ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लिया है और साथ मैंने रेड रेड चिलीज़ का जो है ना पेस्ट बनाया है। अगर आपके पास रेड चिलीज़ ना हो तो आप ग्रीन चिलीज़ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को आपने एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है, सारे स्पाइसेस डाल के। और सॉसेस में 2-3 चम्मच जो है ना सिरके के, 3 चम्मच ही चिली सॉस के और 3 चम्मच ही सोया सॉस के डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और इस तरह से आपने चिकन के पीस बना लेने हैं और अच्छे से उसको कट्स लगा लेने, डीप कट्स लगाने हैं ताकि अच्छे से इसका मसाला रच बस जाए अंदर। अब इसको एक-एक पीस को पकड़ते रहना है और इसी मसालों को के अंदर इसको मैरिनेट करना है। अच्छे से इसको मिक्स करना है और मिक्स करके इसके जो कट्स लगे हैं उसके अंदर भी ये मसाला जो है ना अच्छे से लगा लेना है। इसको मैरिनेट करके तकरीबन आपने 2 घंटे का रेस्ट देना है ताकि इसमें सारे मसाले जो है ना अच्छे से रच बस जाएँ। इसको ना ये तड़फ जाए अच्छी तरह से, इसको मज़ा आए एक दफ़ा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल के डालने हैं और ऑयल के डाल के इसको अच्छे से जो है ना कलर ले आना है इसका, क्योंकि इसमें ये कुक नहीं होगा फुली, लेकिन इसको फ्राई करने का यही जो ना मेथड है। अच्छे से इसको ना कलर भी आ जाएगा और ये है कि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसको आपने 10 मिनट तक जो है ना 5-5 मिनट के वक़्फ़े के साथ 5 मिनट एक साइड पे और 5 मिनट ही दूसरी साइड पे आपने इसको फ्राई करना है और अच्छा सा इसका कलर ले आना है। जब तक ये फ्राई हो रहा है, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर लीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यही आपका प्यार और यही आपकी एप्रिसिएशन होती है। इतनी मेहनत करने का यही मकसद होता है कि आप इतना प्यार दिखाएँ ताकि जो है ना हम आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आ सकें। अब यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, सारे पीसेस को 5-5 मिनट एक साइड पे लगा के अच्छे से इसका कलर आ जाएगा और इसको आपने डिश आउट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, इसको पहले डिश आउट करके नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने फॉइल पेपर लेना है। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो अखबार भी ले सकते हैं। तो फॉइल पेपर के अंदर ये सारे पीसेस ट्रांसफ़र करके तो इसको अच्छे से पैक कर लेना है। ट्रांसफ़र इसको ना जो आप अखबार में भी कर सकते हैं अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो। अब आपने इसको अच्छे से पैक करना है ताकि इसके अंदर जो है ना कोई भी पानी ना जाए स्टीम का, क्योंकि अब हम इसको स्टीम करने वाले हैं। स्टीम करने के लिए जो हम लोगों ने स्टेप फ़ॉलो करने ना, प्रेशर कुकर में आज मैं स्टीम कर रही हूँ। स्टीम पे करने के लिए 1 गिलास पानी डाल के प्रेशर कुकर में स्टीमर को रखना है और अपना ये वाला फ़ॉइल पेपर वाला चिकन इसमें ऐड कर देना है और इसको तकरीबन आपने ना अ, पहले मीडियम फ्लेम पे आपने इसको जो है ना 5 मिनट तक रखना है, फिर हाई फ्लेम करके इसको 5 मिनट के लिए सीटी लगवा लेनी है। अच्छे से ये गल जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पे 1 कप ऑयल के डाल के बर्तन में और उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देना है 1 टेबलस्पून और इसको अच्छे से सौते कर लेना है और इसको कलर ले आना है ब्राउन सा। और दूसरी तरफ हम टमाटर को जूलियन शेप में कट कर लेंगे और वो इसमें ऐड करेंगे। रफली जूलियन में कट करना है और जो स्टीम को हमने मसाला लगाया था उसका जितना भी बैटर बचा होगा वो इसमें ऐड कर देंगे। टमाटरों को आपने ज़्यादा सौते नहीं करना है और इसमें अच्छे से डाल के मसाले को अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और इसमें आप कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, सिंपल थोड़ा-सा नमक ऐड कर दीजिएगा, वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अगर आपने 1 कप अगर चावल के लिया है तो 2 कप इसमें पानी जाएगा। इसी रेशो को आप बढ़ाते रहें अगर आपने चावल की क्वांटिटी ज़्यादा करनी है तो। अब मैंने 1 गिलास चावल के लिए थे और मैंने 2 गिलास पानी डाल के इसको अच्छे से कुक कर लिया था। बॉयल आने पे इसमें चावल भी ऐड कर दिए थे। अब यहाँ पे इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे। चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, चावल इस तरह से टूट जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा चम्मच चलाएँगे तो चावल टूट जाएँगे। अब थोड़ा-सा पानी इसमें रह जाएगा तो हम इसको दम लगा देंगे। दम लगा के इसको जब थोड़ा पानी रह जाए तो इसको दम लगाना, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 15 मिनट का दम लगाएँगे तो ये फाइनल लुक कुछ इस कदर हसीन निकल के आएगी।
एक-एक दाना खिला हुआ बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और अब इसके ऊपर डिश आउट करते हैं अपना स्टीम। तो कैसे लगी आपको ये झटपट सी रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ स्टीम पुलाव तैयार है। अब इसको इतना ये टेंडर हो जाता है ना, चिकन बहुत सॉफ्ट होता है कि हाथ लगाए से ही ना उतर रहा था। तो चलते हैं अपने फाइनल स्टेप्स की तरफ। आपको अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। तो ओके जी, फिर अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मज़े-मज़े की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।